नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अवधेश प्रताप है। मैं यहाँ बालाजी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में एज अ जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन काम करता हूँ। हमारे साथ जो बैठे हुए हैं मिस्टर संकेत भगत, ये हमारे पास सुबह सुबह आए तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे के करीब। जब ये हमारे लिए भी एक नया केस था, जब हमारे पास पहुँचे तो हमने देखा कि इनके पेट के निचले हिस्से में एक बाँस की बल्ली घुसी हुई थी। जब वो देखा गया तो बाँस की बल्ली पेट के आर पार हो रखी हुई थी और जिस स्थिति में मरीज़ हमारे पास आए हुए थे, काफ़ी नाजुक स्थिति थी। इनकी जो दिल की धड़कनें बहुत तेज़ चल रही थी, जो शरीर है वो थोड़ा सफ़ेद पड़ा हुआ था और जैसे हमें हिस्ट्री पता चली इनकी कि ये एक दिन पहले शाम को ये एक्सीडेंट हुआ था उनके साथ और काफ़ी मात्रा में खून भी बहा हुआ था। तो उस वक्त जो मरीज़ की स्थिति थी काफ़ी नाजुक थी और हमारे लिए भी ये नया था, तो हमको सब कुछ देख के ही आगे बढ़ना था इसमें कि सारे प्रिकॉशंस लेके कि और कोई तकलीफ़ ना हो और ये चीज़ सही से हो जाए। और हमें अंदाज़ा नहीं था कि चोट कहाँ लगी है और कितनी लगी है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमने अपने इमरजेंसी विभाग के डॉक्टर और हमारे जो एनेस्थेटिस्ट हैं उनकी मदद लेके पहले इनको रिससिटेट किया। जो इनका ब्लड प्रेशर कम आ रहा था, खून बहा हुआ था, उसके कारण दिल की धड़कन तेज़ थी, तो हमने पहले खून चढ़ाया इन्हें। जो दवाइयाँ लग सकती थी हमने कोशिश किया कि जितने से ज़्यादा ये स्टेबल हो सके हमने पहले स्टेबल किया। अगला जो चैलेंज था हमारे पास वो था कि कैसे हम उनका सीटी स्कैन करा पाएँ, जिससे कि हमें पता चल पाए कि किस किस अंग में चोट है और चोट कितनी गहरी है और कौन कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होकर रखा हुआ है। अब ये चैलेंज हमारे लिए इसलिए था कि जो बाँस की बल्ली इनके शरीर में गड़ी हुई थी वो काफ़ी लंबी थी और ऐसी स्थिति में मरीज़ सीधा नहीं लेट पा रहा था। और जो हमारे सीटी स्कैन का जो ओपनिंग रहता है, जो छेद रहता है जहाँ पे हमको स्कैन करने के लिए डालना होता है मरीज़ को, वो थोड़ी छोटी होती है और उतने बड़े बाँस के साथ हम सीटी स्कैन कर नहीं पाते। तो जब हम मरीज़ को स्टेबल कर लिए इमरजेंसी में, तब हम इनको ओटी लेके गए और वहाँ पे लोगों की मदद से हमने बाँस को पहले छोटा किया। छोटा करने के बाद हम इनको लेके गए सीटी स्कैन के लिए। हमने सीटी स्कैन कराया और सारी जांचों के बाद फिर हम इनको ऑपरेशन थिएटर में लेके गए ऑपरेट करने के लिए। हमारे लिए दूसरा चैलेंज ये था कि वक्त हमारे पास बहुत कम था, क्योंकि चोट लगे हुए टाइम हो गया था और मरीज़ की स्थिति काफ़ी नाजुक थी उस समय पे। तो हमने कोशिश किया कि जितनी जल्दी हो सके ये चीज़ की जाए। एंड जो हमारी एनेस्थीसिया टीम थी उन्होंने भी काफ़ी सराहनीय काम किया इस चीज़ पे। जिस तरह से उन्होंने उस वक्त मरीज़ को हैंडल किया, जिस तरीके से उन्होंने एनेस्थीसिया दिया, इनको वेंटिलेटर पे डाला, काफ़ी सराहनीय था। अगली जो हमारे पास सबसे बड़ी मुश्किल की चीज़ थी वो थी कि पता करना कि कितनी चोट लगी है। अगर किसी बड़ी नस में चोट होती तो खून बहुत बहता, तो वो सब चीज़ देख के हम ऑपरेशन के लिए आगे बढ़े। हमने जब ऑपरेशन आगे शुरुआत की, हमने देखा कि जो पेशाब की थैली होती है, पेशाब की थैली के बीच से वो बाँस की बल्ली गई हुई थी और पेशाब की थैली को चीर दिया था। साथ में वहाँ आसपास के जो नस होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, उनमें चोट लगी हुई थी। तो पहले तो हमने धीरे धीरे कोशिश की कि पता चल जाए कि क्या क्या चीज़ों में चोट लगी हुई, कौन कौन से अंग में चोट है। जब ये हमको पता चल गया तब हमने ऑपरेशन थिएटर में, जब सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में थी, तब हमने वो बाँस की बल्ली निकाली। निकालने के बाद हमने कोशिश की कि जो नस, जो चोट लगी हुई है, नसें फटी हुई हैं जहाँ से खून बह रहा है, हमने वो कंट्रोल किया। बाद में हमने देखा जिस जिस अंगों में चोट लगी है, सबसे बड़ी चोट थी पेशाब की थैली में, जो कि आगे और पीछे की तरफ से फटी हुई थी। हमने कोशिश किया कि उसे रिपेयर किए, अच्छे से वो रिपेयर हुआ। हमने चेक किया और वहाँ से एक नली होती है, पेशाब की नली, हम उसे एसपीसी बोलते हैं, सुप्रा प्यूबिक कैथेटराइजेशन, हमने वो किया। सब करने के बाद हमने ये भी जांच करी कि कहीं इनके आंत में, बड़ी आंत में तो चोट नहीं आई है, क्योंकि जहाँ से बाँस की बल्ली गई हुई थी वो बड़ी आंत को छूते हुए निकली थी, काफ़ी पास थी। वो देखा। सब कुछ करने के बाद हमने अपने मरीज़ को वहीं पे ही ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद सारे टाँके लगा के देखा। जब मरीज़ की स्थिति काफ़ी अच्छी थी तो हमने उसी वक्त ही उनको एक्सट्यूबेट किया और वेंटिलेटर से बाहर निकाला और हमने आईसीयू भेजा। एक दिन बाद हमने देखा कि हमारे मरीज़ की स्थिति काफ़ी अच्छी है, तो हमने आईसीयू से उनको वार्ड शिफ्ट कर दिया। मौजूदा स्थिति में हमारे मरीज़ की स्थिति काफ़ी अच्छी है, आप देख ही सकते हैं। और अभी हम इनको घर भेज रहे हैं अपनी तरफ से। और आगे ये बताएंगे कैसे हो बेटा, अभी ठीक है तुम्हारी तबीयत, कैसे लग रही हो, ठीक है?
पहले जब आए थे उसमें अभी आराम कितना है? आराम है, काफ़ी है। चलिए ठीक है, अभी हम इनको भेजेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ कुछ दिनों में हमारे पास वापस आते रहें, हम देखें और कैसी स्थिति है और हम आगे आपको अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्ते, मैं डॉक्टर रीमा वाधवा, कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसियोलॉजी बालाजी हॉस्पिटल से। हमारे पास ये मरीज़ जो है मिस्टर संकेत बघेल हमारे पास कैजुअलिटी में आए थे और इनके पेट के निचले हिस्से में बांस चला गया था। तो इनको इमरजेंसी हालत में हम हॉस्पिटल में हमने इनको रिसीव किया था। जब इनको हमने रिसीव किया था इमरजेंसी विभाग में, तब ये बिल्कुल ही बेहोश हालत में थे और इनका काफ़ी ज़्यादा खून जो है वो बह चुका था। तो हमारे लिए दो तरह के चैलेंजेस थे इनके लिए। सबसे पहले कि इनका जो इतना ज़्यादा खून बहा था और जो मरीज़ बेहोश था, इतने ज़्यादा खून बहने की वजह से उसको वापस से होश में लाना। तो हमने उनको पहले रिससिटेट किया इमरजेंसी विभाग में, कैनुला लगा के उनको ब्लड दे के, फ्लूइड दे के। और क्योंकि बांस की जो बल्ली थी वो इतनी लंबी थी कि वो ट्रॉली पे सीधा लेट भी नहीं पा रहे थे, तो इस कारण से हमने इनको ट्रॉली पे ही बांस को आधा कटवा के आगे के लिए प्रोसीड किया। मरीज को रिससिटेट करके और उसको सब दवाइयाँ वगैरह दे के कि उसका बीपी नॉर्मल हो जाए, तब हमने इनको सीटी स्कैन में शिफ्ट किया ताकि हमको पता चले कि जो उस बात से जो इंजरी हुई है जो मरीज़ को, वो हमको पता चले कि कहाँ तक हुई है। ये सब करने के बाद हम मरीज़ को ओटी में शिफ्ट किया। ओटी में भी हमारे लिए बहुत तरह के चैलेंजेस थे। ऐसे मरीज़ को बेहोश करना भी एक तरह का चैलेंज होता है। दूसरा पहला तो कि मरीज़ का बांस ऐसी सिचुएशन में घुसा था कि उसको हमको हमारे लिए सीधा करना, हमको जब मरीज़ को सीधा एनेस्थीसिया देना होता है तो उसको हम सीधा करके देते हैं, लेकिन मरीज़ जो कि बांस की वजह से सीधा नहीं हो पा रहा था, हमको उसको लेटरल पोजीशन में ही एनेस्थीसिया देना पड़ा। वो भी एक तरह का हमारे लिए चैलेंज था क्योंकि उस पोजीशन में सांस की नलकी में ट्यूब डालना और वेंटिलेटर पे डालना भी एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है हमारे लिए। तो पहला चैलेंज हमारा ये था, हमने उसको लिटिल पोजीशन में ही इंट्यूबेट करके सांस की नलकी डाल के उसको वेंटिलेटर पे डाला। दूसरा ये कि इस बांस की वजह से जो पेट में जो उसको ट्रॉमा हुआ था, उसका काफ़ी मात्रा में खून बह चुका था, वो भी हीमोग्लोबिन 3 तक आ गया था। तो उसके लिए हमने उसको सेंट्रल लाइन सिक्योर किया, आर्टीरियल लाइन डाला ताकि उसका हमको एक बीट टू बीट बीपी की मॉनिटरिंग होती रहे। तो वो सब चीज़ों को भी हमने ओटी में ले जाके ऑप्टिमाइज़ किया। उसके बाद तीसरा चैलेंज ये था कि बांस की बली हम जब बाहर निकालेंगे तो हमारे कौन से ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि जो बांस की बली थी वो हमारे मेजर जो वेसल्स होते हैं, जिसको मायोटा बोलते हैं, इंटीरियर वेना कवा बोलते हैं, वो इंजरी जैसे ही निकलती तो पेशेंट उस टाइम पे कोलैप्स होने के चांसेस थे। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग थी। वो सब चीज़ों को हमने उस सर्जरी के दौरान मापा और उसको अकॉर्डिंगली मैनेज किया। ये सब चीज़ें जब सर्जरी डॉक्टर पुष्पेंद्र नायक ने आगे बढ़े और उन्होंने वो बांस की नली निकाली और सर्जरी के लिए मरीज़ को लिया, तब आगे हमें पता चलता गया कि क्या क्या ऑर्गन इन्वॉल्व है। तो ये जो है एक तरह का चैलेंजिंग केस था हमारे लिए भी, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के लिए भी और सर्जन के लिए भी, क्योंकि मेजर वेसल से बांस की बली घुसना एक बहुत बड़ी बात होती है और बहुत मरीज इस चीज़ से जान भी गंवा देते हैं। तो वो जो है ये एक कंबाइंड एफर्ट था सर्जिकल और एनेस्थीसिया टीम का, जिसकी वजह से मरीज को अच्छे से मैनेज करा गया। सर्जरी भी बहुत सक्सेसफुल हुई और पेशेंट को सर्जरी के दौरान, सर्जरी के बाद एक्सट्यूबेट कर दिया गया, क्योंकि सारे जो मापदंड थे, पैरामीटर्स थे, सब स्टेबल थे। सर्जरी भी बहुत अच्छी तरह से हुई। पेशेंट को ओटी टेबल सर्जरी के बाद ही एंडोट्रेकियल ट्यूब निकाल दी गई, उसको वेंटिलेटर से ऑफ कर दिया गया और सर्जरी के बाद पेशेंट बहुत ही कंफर्टेबल था, पेन फ्री था और पूरा होश में था। उसके बाद उसको हमने आईसीयू में शिफ्ट कर दिया ऑब्जर्वेशन के लिए 1 दिन के लिए। मेरा नाम संकेत भगत है, मैं लुड़े का रहने वाला हूँ। खूटा पानी गांव से घर आते टाइम टर्निंग में बाइक फिसल गया, फिर झड़ार में गिर गया, फिर पेट में बांस घुस गया। फिर बाद में मेरे को पता चला, उधर छुआ, फिर उसके बाद में मेरे को कुछ पता नहीं है। मेरा नाम अजमती भगत है, मेरा बेटा संकेत भगत है। फिर एक्सीडेंट हुआ तो हम लोग लेके आए पत्थल को हॉस्पिटल में।
फिर वहाँ नहीं सकेंगे बोले। फिर हम लोग रात भर एम्बुलेंस बुकिंग करके श्री बालाजी हॉस्पिटल लाए रायपुर में। फिर अभी मेरा बच्चा का ऑपरेशन हो करके अच्छा हो रहा है मेरा बच्चा। अभी चल फिर रहा है, खाना वगैरह भी खा रहा है। 1-2 दिन में छुट्टी हो जाएगा हम लोग का।